रूस और इजराइल ये वो नाम हैं जिन्हें दुनिया के देश भारत के अजीज मित्र राष्ट्र के रूप में जानता है। रूस ने भारत का कई मोर्चों पर साथ दिया है। भारत और चीन के बीच फिलहाल तनाव चल रहा है और मुश्किल घड़ी में ही दोस्तों की पहचान होती है। लेकिन रूस इस समय चीन की तरफदारी कर रहा है जो समझ से परे है। राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 ग्रुप में शामिल होने की बात पर सकारात्मक संकेत दिया तो भारत के पुराने दोस्त रूस ने इसे चीन को अलग थलग करने की रणनीति करार दिया। रूस ने भारत से अलग लाइन पर चलते हुए चीन की तरफदारी की है। रूस के फेडरेशन काउंसिल इंटरनेशनल अफेयर कमेटी के चीफ और सांसद कॉन्स्टेंटिन कोसाचेव ने कहा कि रूस अमेरिकी G7 में शामिल होने के प्रस्ताव को लेकर उत्सुक नहीं है और वह चीन को टारगेट करने की मंशा से बनाए गए किसी समूह या फिर गुट का हिस्सा नहीं बनना चाहता है। दोस्तों, आप G7 की महत्ता को जान सकते हैं कि भारत इस ग्रुप में शामिल होता है तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन रूस इस मामले में भारत का साथ ना देकर चीन की ही तरफदारी कर रहा है। G7 में शामिल होने को लेकर भारत और रूस का नजरिया एक दूसरे से बिल्कुल उलट है। जहां पीएम मोदी ने ट्रंप के G7 को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, वहीं रूस इसकी मंशा को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। रूस का कहना है कि अमेरिका सिर्फ चीन को अलग थलग करने के मकसद से ऐसा कर रहा है। क्या रूस भारत से अलग जा रहा है? चीन से अगर युद्ध होता है तो आपको क्या लगता है, रूस भारत की मदद करेगा या फिर नहीं, या फिर ऐसे ही चीन की तरफदारी करेगा? आपके सुझाव हमें कमेंट में जरूर दीजिए। दोस्तों, चीन जो इस समय भारत से बिना कोई वजह के उलझ रहा है। चीन अपने पापों को छिपाने के लिए अपनी फौज को सीमा पर भेज रहा है और भारत की सीमा पर बेवजह घुसपैठ करने की सोच रहा है। लेकिन भारत की फौज भी उनकी आंखों में आंखें डालकर बैठी है और इशारा मिलते ही चीन की सेना का कचूमर निकल जाएगा। बहरहाल, हम भारत के दो ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने चीन की हालत पतली कर दी है, जिनके नाम से ही चीन अब डरने लगा है। जी हाँ, इसमें पहला नाम है जामयांग सेरिंग नामग्याल का। जी हाँ, लद्दाख से वही युवा भाजपा सांसद जिसने अनुच्छेद 370 पर बोलते हुए कांग्रेसियों की नानी याद दिला दी थी। अब उन्होंने चीन को भी एलएसी के विवाद पर एक कड़ा संदेश दिया है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में हो रही तनातनी के बीच लद्दाख से सांसद नामग्याल ने पूरी लद्दाख के बॉर्डर क्षेत्रों का दौरा किया है, जहां पर चीन और भारत के बीच काफ़ी तनाव चल रहा है। नामग्याल ने कहा कि लद्दाख को मोदी सरकार में पूरा भरोसा है और 1 इंच जमीन भी शत्रु के हाथ नहीं लगेगी। भारत को किसी भी देश के साथ लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये लद्दाख के सांसद का दूसरा दौरा है। इससे पहले 18 मई को भी उन्होंने चुमोर, हेनले, कोयल क्षेत्रों का दौरा किया था। दूसरे दिनों में लद्दाख से सांसद नामग्याल ने गलवान वैली में स्थित बॉर्डर के समीप आने वाले गांव का दौरा किया था। अब इस कड़ी में दूसरा नाम है सोशल अभियंता सोनम वांगचुक, जिसने सेना देगी बुलेट से नागरिक देंगे वॉलेट से जवाब नाम का एक बेहद शानदार अभियान शुरू किया है। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित वांगचुक ने सिंधु नदी किनारे पर एक वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने भारतीयों को चीन के बने सामान को बाइकआउट करने के लिए कहा था। वांगचुक के इस मिशन से चीन की हालत अब पतली हो गई है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तो बाकायदा वांगचुक का नाम लेकर रोना धोना शुरू कर दिया है। चीनी सामानों की होली जलवाने में वांगचुक का योगदान बेहद अहम है। क्या आप भी लद्दाख के इन दो देशभक्तों के साथ हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अब बात करेंगे नेपाल की, जिसने बिना कोई सबूत के चीन के कहने से भारत से उलझने का प्रयास किया है और अब तो नेपाल ने भारत के 3 हिस्सों को अपना बताकर एक नक्शा बना लिया है और उस पर नेपाली संसद ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। ये तो आपको पता ही है। अब इन सब के बीच बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला नेपाली संसद के इस कदम से बेहद खुश हैं। कुछ ही दिन पहले जब ये नक्शा नेपाल में लाया गया था, तब भी मनीषा कोइराला ने नेपाल का समर्थन किया था। भारत में ही रहकर भारत विरोधियों के समर्थन में उतरना बॉलीवुड के कमोवेश हर एक्टर की फितरत बन चुकी है। मनीषा कोइराला पिछले 18 मई को विवादित नक्शे को लेकर नेपाल सरकार के रुख का समर्थन कर ट्विटर पर कड़ी आलोचनाओं का शिकार हो गई थी। मनीषा कोइराला ने नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली का सपोर्ट करते हुए लिखा था कि हमारे छोटे से राष्ट्र की गरिमा बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद। हम सभी 3 महान देशों के बीच शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बातचीत की उम्मीद करते हैं।
मनीषा के द्वारा ऐसी हरकत करना भारतीयों को हैरान कर गया और करोड़ों भारतीयों ने उन्हें इसके लिए लताड़ भी लगाई। दोस्तों, आप क्या कहेंगे मनीषा कोइराला की इस हरकत पर? कमेंट में हमें जरूर बताइए। अमेरिकी प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया है। 61 सैटेलाइट को पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। ये सैटेलाइट शनिवार को फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस सेंटर से फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। इनमें 58 स्टारलिंक सैटेलाइट और 3 स्काईसैट सैटेलाइट शामिल हैं। अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क की कंपनी दुनिया भर को हाई स्पीड इंटरनेट मुहैया करवाने के लिए स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क तैयार कर रही है। इस लॉन्चिंग का खर्च स्पेस एक्स और प्लेनेट लैब ने मिलकर उठाया है। प्लेनेट लैब के भी 3 सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजे गए हैं। इसके स्काईसैट सैटेलाइट धरती की चुनिंदा जगहों का लाइव अपडेट देते हैं। इनके जरिए 24 घंटे में 12 बार फोटो ले सकते हैं ताकि वहां की घटनाओं पर नजर रखी जा सके। स्टारलिंक नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट नेटवर्क है जिससे पृथ्वी पर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा मिलती है। स्पेस एक्स ने फरवरी 2018 से इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था। एलन मस्क की कंपनी 12,000 स्टारलिंक सैटेलाइट स्थापित करेगी। इसके बाद अगले 30,000 सैटेलाइट 328 से 580 किलोमीटर की कक्षा में सेट किए जाएंगे।